Good morning, students. Today we will start our line to line reading of the chapter Journey to the End of the Earth. देखिए जो फ्रेम आइडिया जो था हमें वो चैप्टर का उस वीडियो में फर्स्ट में हमने ले लिया था। अब हमने इसमें क्या करना है, हमें लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है। थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या दिखता है वो बिफोर यू रीड आपको बताना चाहता है वो, इफ़ यू वांट टू नो, वो कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, और भी ज़्यादा इस अपने प्लैनेट, कौन से प्लैनेट, अपने प्लैनेट, अपना प्लैनेट कौन सा है भाई, अर्थ। तो कहता है कि अगर द प्लैनेट्स, अगर अपनी प्लैनेट, अपने ग्रह अर्थ पृथ्वी के बारे में अगर आप उसके भूत को, प्रेजेंट वर्तमान को, एंड फ्यूचर उसके भविष्य को जानना चाहते हैं, तो कहता है द अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। कहता है कि अंटार्कटिका सबसे उत्तम जगह है टू गो, वहाँ जाने के लिए, ठीक है ना, वहाँ की यात्रा कीजिए। तो इसमें इसी बारे में ये चैप्टर हमारा चलेगा कि भाई अंटार्कटिका जो है वहाँ जाइए, और कहाँ कैसे, हमारा मतलब क्या है, हमारा कुछ बहुत साल पहले जो, मतलब साल क्या कहें हम, शताब्दियों पहले, बहुत पहले की जो बात है कि भाई एक वीराना हुआ करता था जब ह्यूमन बीइंग की एंट्री भी नहीं हुई थी यहाँ, मतलब अस्तित्व भी नहीं था ह्यूमन बीइंग का, उससे पहले की ये बात है कि सब कुछ यहाँ कैसा था, कैसे अर्थ ने अपना ओरिजिन लिया, कैसे कंट्रीज डेवलप हुए, कैसे सब कुछ हुआ। कहते हैं कि अगर आप शुरुआत जानना चाहते हैं, सब हर चीज़ का ओरिजिन जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू गो टू द अंटार्कटिका। अब आप इसमें लाइन टू लाइन देखिए बेटा। अर्ली दिस ईयर, वो कहते हैं कि इसी साल में, शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड, मैंने अपने आप को अब्रोड पाया। किसने पाया? तुषानी दोषी जो नरेटर एंड राइटर ऑफ द स्टोरी, वो अपनी यात्रा का एक छोटा सा अकाउंट इसमें लिखती है और बोलती है, वो नरेट भी वही कर रही है इसको। नरेटर कौन होता है? वर्णन करने वाला। तो लिखने वाली भी वही है और इसकी नरेटर वर्णन करता भी वही है। कहते हैं आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड ए रशियन रिसर्च, कहते हैं कि मैंने अपने आप को रशिया की एक रिसर्च वेसल, क्या होता है, वैसे तो वेसल बर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ वेसल क्या है, जलयान, ठीक है ना, एक जहाज में मैंने अपने आप को पाया। द एकेडमिक शोकाल्स्की एक जहाज है जो यात्रा करवाता है, उसका नाम है ये, उसका शिप का। तो कहता है कि मैंने अपने आप को वहां पाया। हीडिंग टुवार्ड, जो बढ़ता हुआ जा रहा था, द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, EST मतलब द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज की गई है। कहते हैं कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा हुआ, वाइंडियस्ट, तो कहते हैं बिल्कुल हवा, सबसे ज्यादा हवाओं से भरा हुआ, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार का द्वीप। कॉन्टिनेंट क्या होता है? हमारा द्वीप। कहता है कि एक ऐसा द्वीप जो सबसे ठंडा, सूखा और बिल्कुल हवाओं वाला था सबसे, वो उस द्वीप की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे थे, और वो कौन सा था? अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगिन 13.9 डिग्री नॉर्थ, वो कहते हैं कि मेरी जो यात्रा थी 13.9 डिग्री जो उत्तर दिशा की तरफ है, वहां से शुरू हुई, ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या? मध्य रेखा से जो उत्तरी सिरे पे हम जाते हुए, जो 13.9 की जो डिग्री थी, वहां मैंने यात्रा शुरू की अपनी, इन मद्रास में। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और कहता है कि उसमें हमने जब वहां से यात्रा शुरू की, हमने वहां से क्रॉसिंग की, तो कहता है 9 टाइम जोन्स को हमने क्रॉस किया, पार किया। अब 9, ये टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन वो होते हैं बट कहीं डिफरेंट टाइम होता है अपने अपने जोन में, एक अलग होता है कि भाई कहीं का टाइम कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो जो अलग अलग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड होता है समय का कि भाई यहाँ इतना समय होगा, यहाँ का, जैसे इंडिया का अपना समय निर्धारित है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका के, सबका अपना स्टैंडर्ड टाइम है। ये नहीं है कि उनकी घड़ी हम सब की एक ही साथ चलती हो, लेकिन ये घड़ी एक साथ वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम से चलती है कि भाई यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम ये उसके हिसाब से चलेंगी। तो इस तरह के इन्होंने 9 टाइम जोन्स, 9 जो टाइम जोन थे वो इन्होंने पार किए। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट इन्होंने पार किए, जहाँ चेक पॉइंट मतलब क्या है कि जहाँ उनको चेक किया जाता है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 पानी की, वाटर बॉडीज का मतलब ये नहीं कि पानी के शरीर, नहीं, वाटर बॉडीज क्या होती है? हमारे ओशियंस, ठीक है ना, या वाटर बॉडीज में हम पॉन्ड्स वो लगा लेते हैं, लेकिन बेटा ये इतनी बड़ी यात्रा पे तालाब क्रॉस नहीं कर रही है, क्या कर रहे हैं? ओशियन को क्रॉस करते हुए जाते हैं। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर, और बहुत सारे जैविक मंडल भी ये पार करते हैं। जैविक मंडल मतलब क्या है कि कहीं किसी जीव का मतलब एग्जिस्टेंस ही, कहीं कौन से जीव मिलते हैं, हर जगह एक जैसी चीजें नहीं मिलती। होता है ना कि भाई कुछ जलवायु परिवर्तनों के कारण और स्थलाकृति जो होती है वहाँ की, जो उसके जो चेंजेस के कारण जो हमें वहाँ डिफरेंस दिखाई देने मिलते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ जानवर भी अलग मिलते हैं, वनस्पति भी अलग मिलती है, तो इसलिए इनको एक अलग से इकोस्फेयर मिले।
अब आगे वो बताता है कि बाय द टाइम, वो कहते हैं समय पे, आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कहते हैं कि समय पे ही मैंने वास्तव में अपने पैर रख दिए थे किस पे, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक द्वीप पे। आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, कहते हैं कि मैं, आई हैड बीन ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहा था कब से, 100 घंटों से, इन कम्बिनेशन ऑफ ए कार, उस 100 घंटे में क्या है कि उसने क्या किस किस चीज़ को अपना साधन बनाया यात्रा के लिए, कहते हैं वो यात्रा मैंने कार के द्वारा भी की, एरोप्लेन के द्वारा भी, एंड ए शिप, और पानी के जहाज के द्वारा भी। यात्रा 100 घंटों की थी और वो इसने मतलब क्या है, कभी शिप से, कभी एरोप्लेन से, कभी कार, तो इन सब से उसने मिलकर ये यात्रा पूरी की अपनी। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, कहता है कि मेरा फर्स्ट इमोशन, मेरी जो पहली भावना थी, ऑन फेसिंग, जब मैंने सामने देखा अंटार्कटिका को, एक्सपेंसिव, एक फैला हुआ बहुत विशाल वाइट लैंडस्केप, एक सफ़ेद रंग का किस्लाकृति एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, कहते हैं कि जिसको कोई ना रोके, कोई ना टोके, कि जो किसी अनछुआ हम कह सकते हैं इसको, जो किसी ने ना छुआ हो, ऐसा एक ब्लू हॉरिजन, एक बिल्कुल शांत नीले रंग का आसमान, वाज रिलीफ, काफ़ी राहत दे रहा था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट आइसोलेशन, कहते हैं कि फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कहते हैं कि वहाँ फॉलोड अप, कहते हैं कि वहाँ अपने आप ही जहाँ भी जाओ मिलने देखने को मिल रही थी, इमीडिएट तुरंत ही, एंड ए प्रोफाउंड, एक गहरी, इमीडिएट मतलब क्या है कि एकदम अचानक से, और प्रोफाउंड एक गहरी, वंडर मतलब क्या है, हैरानी देखने को मिल रही थी। क्योंकि हैरानी क्या होती है कि शांति वहाँ इतनी थी जो इंसान को एकदम तुरंत काफ़ी गहरी हैरानी से भर देती है कि भाई इतनी शांति यहाँ कैसे है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कहते कि हैरानी अपने मतलब क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा थी। इमेंसिटी क्या होता है कि लार्ज साइज की, काफ़ी बड़े पैमाने पे, कहते कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी इट्स आइसोलेशन, उस वहाँ की शांति को देख के। बट मेनली एट लॉ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कहते हैं कि लेकिन मुझे मुख्य बात क्या याद आई कि यहाँ एक ऐसा समय भी रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही जमीन का हिस्सा रहे होंगे। वो क्या कहता है कि एक ही उसका हिस्सा रहे होंगे, कि मतलब क्या कि वहाँ जो देख के क्या लगता था कि यहाँ कुछ कभी ऐसा हुआ होगा कि सब कुछ एक ही होगा, सब सारी चीज़ें एक ही थी, ये अलग नहीं थी। ठीक है ना। अभी हम इसके हिस्ट्री के पार्ट ऑफ हिस्ट्री पे जाते हैं, थोड़ा सा टुकड़ों में करके पढ़ेंगे बेटा हम। अब इसकी हिस्ट्री क्या बताता है, पास्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, वो क्या कहते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स पहले अजियांट एमेलगेमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, कहते हैं कि एमेलगेमेटेड क्या होता है बेटा, एमेलगेमेटेड क्या होता है कि एक मिला जुला, ठीक है ना, मिश्रित, साउदर्न दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट, एक सबसे विशाल द्वीप जिसका क्या नाम था, गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, क्या वो आज भी है, ये पूछते हैं कि क्या वो आज भी है, उसका एक कि जो इतने साल पहले एक गोंडवाना जो हुआ करता था द्वीप, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, क्या वो आज भी एग्जिस्ट करता है, वो पूछते हैं। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, वो क्या कहते हैं कि जो आज भी क्या कहीं रफली थोड़ा बहुत अराउंड चारों ओर, द प्रेजेंट डे, आज के दिन हमारे चारों ओर है कहीं, वो पूछती है इसमें। क्या कहती है, अंटार्कटिका जो है कहती है कि थिंग्स वर, कहते हैं कि प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वो कहते हैं कि शायद ये जो गोंडवाना, जो कहते हैं कि ये जो गोंडवाना कभी हुआ करता था, तो कहते हैं कि क्या ये है अंटार्कटिका के रूप में, आज हम मान लें कि ये प्रेजेंट डे में आज अंटार्कटिका के रूप में यहाँ है। कहते हैं थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, कहते हैं कि तब ये जब चीज़ें थी तो बहुत मतलब थिंग्स जो चीज़ें थी बिल्कुल अलग थी तब। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, कहते हैं कि मानव तब तक तो इस ग्लोब पे, इस पृथ्वी पे यहाँ पहुँचा ही नहीं था, पूरी दुनिया में इंसान का अस्तित्व हुआ ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और वहाँ का जलवायु का जो तापमान था वो काफ़ी गर्म था। मतलब क्या है कि आज क्या माना जाता है कि भाई अंटार्कटिका ना सबसे ठंडा एक द्वीप माना जाता है, लेकिन कभी क्या था कि जो अंटार्कटिका था वो सबसे गर्म था। हॉस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और उस वहाँ क्या होती थी, बहुत सारी वेराइटी होती थी किसकी, फ्लोरा
एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है कि सभी जीवों से संबंधित, फ्यूना क्या होता है वनस्पतियों से। बहुत तरह के जीव भी होते थे और बहुत तरह की वनस्पति मतलब क्या है होती थी। 4-500 ईयर्स कहता है कि 4-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव। कहता है कि 500 अरब साल पहले जो गोंडवाना था वो चला गया, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट। कहता है कि उसी समय, उसी के साथ साथ डायनासोर थे वो भी गायब हो गए। क्यों? एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे। और जो मैमल थे, कुछ स्तनधारी जो जानवर थे वो उनकी वो भी चले गए। अब ये देखिए बेटा क्यों चले गए। वो कहता है कि एक बार कुछ ऐसा था कि भाई बहुत ज़्यादा देखो बिल्कुल डिफरेंट था अब से। वहाँ फ्लोरा फ्यूना भी थे, ठीक है ना, काफ़ी जीव जंतु, अलग तरह की वनस्पति थी। तब वहाँ का तापमान गर्म था, तो ये जो गर्म तापमान में रहने वाली चीज़ें तब वहाँ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका का तापमान बदलना शुरू हुआ तो वहाँ कुछ प्रजातियाँ जो है वो वाइप्ड आउट क्या होता है, ख़त्म हो जाना, वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। और मैमल्स थे वो भी चले गए वहाँ से। क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ का तापमान जो है बदलने लगा और उस तापमान में ये जो जीव थे ये सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मतलब क्या है ये वाइप्ड हो गए। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। और क्या था वो लैंड मास जो था, लैंड मास क्या होता है बेटा, दूर तक एक जैसी जमीन दिखना, ठीक है ना। तो कहता है कि एक जो भूतल था वो फोर्स्ड, उसमें इतने झटके, इतने बल लगे, अंदर से पृथ्वी की इतनी आंतरिक गतियां हुई कि वो सेपरेट इनटू कंट्रीज, अलग अलग देशों में बट गया। एक जो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है ये कि अंदर से मतलब क्या है कि एक ही थी ये पूरी पृथ्वी, सारे देश एक ही थे, सब जुड़े हुए थे। और लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे भूकंप आते गए, कुछ ऐसे ज्वाला, कई हजार सालों का प्रोसेस था ये। और मतलब क्या है ये आपस में टुकड़े टूटते गए और इस तरह से अलग अलग कंट्रीज बनते गए। जैसा कि आपको बताया था कि भाई देखो एक बार पेंजिया होता था, एक ही सागर था, फिर उसमें से ल्यूरेशिया और गोंडवाना दो निकले, ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना। फिर इनके बीच में जब ये दोनों अलग अलग हुए तो एक पानी ने अपनी जगह ली और पानी उसकी उस जगह में टेथिस सागर बना। तो अब इसमें नीचे गोंडवाना में क्या है, साउथ अफ्रीका और ये आए। तो अफ्रीका में से इंडिया का अलग हुआ। पहले अफ्रीका और इंडिया एक ही था, लेकिन जब अलग और हलचलें हुई तो अफ्रीका में से इंडिया अलग हुआ। तो कहते हैं कि इस तरह से एक एशिया बना, पहले एशिया में से इंडिया अलग आया। और इंडिया जब अलग हुआ, कहते हैं कि जब बहुत बड़ा झटका जब पृथ्वी में लगा और जब मतलब क्या है कि ऐसा टाइम आया कि अफ्रीका से इंडिया अलग हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा लावा ऊपर उठता गया और वो इस मतलब क्या इस प्लेट को दूर करता गया। वो लावा जो उठा वो क्या बना, हिमालय पर्वत। तो हिमालय रेंज हमारी तब बनी थी जब अफ्रीका से इंडिया एक बहुत बड़े भूसंकलन की वजह से अलग हुआ और अपना एक नया रूप ले रहा था। तो इस तरह से वो नेचुरल एक्टिविटीज है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी हलचल हो सकती है। तो कहता है कि टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे यात्रा करना नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब हमें उस इतिहास के एक हिस्से की याद दिलाता है। जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो कहता है कि हमें वो इतिहास का एक पन्ना खुलता है हमारे सामने, टू गेट ए ग्रास्प, जिसकी हम पकड़ ले लेते हैं, जिसको हम जकड़ते हैं अपने अंदर, जिसको हम अपने अंदर मतलब अपने अंदर समा कर और उसकी वो छोड़ने की कोशिश नहीं करते। वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग। वो हमारे अंदर एक चीज़ क्या बैठ जाती है भाई, ग्रैस्प कर लेती है हमारी दिमाग को एक चीज़ कि भाई कहाँ से हम आए हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ना कि भाई हम कभी यहाँ हुआ भी नहीं करते थे और आज हैं और फिर कल कहाँ चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में कब आती है, जब हम अंटार्कटिका जाते हैं, वहाँ की उस क्लाइमेट को देखते हैं, वहाँ की उन पिछली हिस्ट्री को जानते हैं, तो क्या आता है माइंड में कि भाई हम कभी थे ही नहीं, आज हम हैं, क्या हम कल होंगे तो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो कहते हैं दीज क्वेश्चंस अराइजेज व्हेन वी गो टू देयर एंड वी एक्सप्लोर द थिंग्स। अब आगे वो करता है, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड। कहता है कि अब ये उनके महत्व का पता चलता है। इट्स टू अंडरस्टैंड, कहते हैं समझ में आ जाता है हमें एक महत्व किसका, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड। ये क्या है बेटा, एक सिस्टम है जिसमें मतलब क्या है कि सारी चीज़ें हमें एक सिस्टम पैरेलल में, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी चीज़ें हमें पैरेलल में एक समान दिखाई दें। और वो क्या, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड कहता है कि जो ग्रेनाइट की शिल्ड थी, परतें थी, जो वो हमें दिखाई देती हैं। ओजोन दिखता है, कार्बन दिखता है, इवोल्यूशन वहाँ दिखता है कि भाई किसी चीज़ की
क्या चेंज हुआ है, क्या क्रांति आई एंड एक्सटिंक्शन, और क्या खत्म हो गया। इवोल्यूशन कहता है किस चीज़ ने कैसे जन्म लिया एंड एक्सटेंशन कैसे खत्म हो गई। तो कहते कैसे सारा एक लैंड मास था, कैसे ये परतें थी, कैसे ये ग्रेनाइट की शील्ड थी पूरी दूर तक, और कैसे ये टूटी, कैसे ओजोन लेयर बनी, कैसे कार्बन बने, किस किस चीज़ का अस्तित्व आया। इवोल्यूशन मतलब क्या, कौन कौन चीज़ें अपनी अस्तित्व में आई, कौन समाप्त हो गई। तो कहते ये सारी चीज़ें हमें वहाँ जाकर ही पता चलती हैं। वो कहता है कि व्हेन यू थिंक, वो कहते हैं तब आप सोचते हैं अबाउट ऑल उन सब चीज़ों के बारे में दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, जो हजारों अरबों देश मतलब क्या है सालों में घटित हुई है। कहते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में फिर एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई इतने सालों में ये क्या हो गया। इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, वो कहते हैं कि, और फिर क्या होता है, इट कैन गेट प्रीटी, एक बड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन दिमाग घूम जाता है और समझ से बाहर चला जाता है। माइंड बॉगलिंग क्या होता है कि दिमाग का घूम जाना और बात समझ में ही नहीं आना। अच्छा तो लगता है सोच के, लेकिन माइंड बॉगलिंग हो जाता है, हमारा दिमाग में समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे हुआ, क्या नहीं, हमारी इमेजिन नहीं कर पाते, हम कल्पना नहीं कर पाते। इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, कहता है कि इंडिया अपने आप को उत्तर की तरफ धकेलता रहा, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और अगेंस्ट एशिया की तरफ अपने आप को जैम मतलब क्या है कि वहाँ जैम होता रहा, वहाँ जकड़ता रहा अपने आप को, टू बकल इट्स क्रस्ट, और अपनी क्रस्ट क्या होती है, अपने सतह को अपने को वहाँ से उखाड़ता हुआ उधेड़ता हुआ चलता रहा। तो कहते हैं कि कैसे एक प्रोसेस, हम वहाँ जाके पता करते हैं कि भाई कैसे एक प्रोसेस ऐसा हुआ था कि भाई जिसमें वो कहते हैं ना कि जिसमें कैसे भाई इंडिया आया, कहाँ वो चिपक के रह गई, उसकी परतें कहाँ से वो खुल के भागने लगा। तो ये कहते हैं ये सारी चीज़ें जब वहाँ जाती हैं तो बड़ी अजीब और अच्छी इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, कैसे साउथ अमेरिका अपने आप को नॉर्थ अमेरिका की तरफ धकेल रहा था, ओपनिंग अप टू डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड करी पोलर करंट, कहते हैं कि कैसे अपने आप को डायरेक्ट की गई गैलरी में घुसा रहा था और कैसे एक ठंडी ध्रुवीय धारा में एक प्रवेश कर रहा था। करंट क्या होती है, धारा, ठीक है ना। सर्क्यूम पोलर क्या होता है, ध्रुवीय, कोल्ड मतलब ठंडी ध्रुवीय धाराएं। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, और जो अंटार्कटिका को बिल्कुल ठंडा और फ्रीज रखती हैं। डेसोलेट बिल्कुल शांत, एंड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, और वर्ल्ड जो बिल्कुल संसार के नीचे सतह पे है। तो बताता है कि कैसे ये चीज़ें हो रही थी। वो कहता है कि मज़ा आता है ये देख के सुन के कि भाई देखो कैसे कैसे हो रहा था कि चीज़ें इधर उधर भाग रही थी, और कैसे पता नहीं कौन ठंडे की तरफ जा रहा था, कौन किसकी तरफ खिसक रहा था, कौन अजीब सा हो रहा था कुछ। कहता है फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, कहता है कि जो मेरे जैसा साउथ इंडियन, जो सूर्य की पूजा करने वाला दक्षिणी भारतीय है, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is chilling prospect। कहता है कि एक मेरे जैसा आदमी वहाँ रहा, कहता है कि जो रोज़ सूर्य नमस्कार करके उठता है वो इंसान वहाँ कई हफ्तों तक एक ऐसी जगह पे रहा जहाँ 90% पृथ्वी पूरी जो है बर्फ से घिरी हुई है और बिल्कुल ठंड ही ठंड है। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू ए जियांट पिंग पोंग बॉल, कहता है कि उस वहाँ जो अंटार्कटिका पे चलना क्या था, एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल में घुसना। पिंग पोंग बॉल क्या होती है बेटा, आपने देखा हो कि जब वो खेलते हैं ना, क्या होता है वो टेबल टेनिस जब हम खेलते हैं तो उसमें वो बॉल्स नहीं हम डालते हैं उसमें खड्डे में ले जाके, तो खड्डे में जो बॉल उसमें हॉल में डालते हैं, हॉल में वो जो वाइट बॉल डंडे से डालते हैं ना, वो बॉल्स वाइट होती हैं, तो उनको पिंग पोंग बॉल कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल वाइट पिंग पोंग बॉल, जैसे बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल में घुस गया हूँ, जैसे उसका साइज बड़ा हो। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कहता है कि बिल्कुल ऐसी खाली जहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। डिवॉइड मतलब खाली होना, ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, निशान, किसी भी इंसान का कोई निशान भी नहीं था। तो पिंग पोंग बॉल में क्या होगा, इंसान कहाँ होंगे, बॉल तो खाली होती है, व्हाइट कलर की वो खुद है। तो व्हाइट कलर की जो बॉल जैसा लग रहा था वहाँ जाके, नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, बिल बोर्ड्स, कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए कि भाई आओ ये खरीदो, आओ ये बिक रहा है। तो बिल बोर्ड मतलब होता है विज्ञापन के लिए जो बोर्ड लगाते हैं हम, ना कोई इमारत। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, कहते कि आप वहाँ जब जाते हैं तो कि आप सांसारिक सारी चीज़ों को, योजनाओं को, पर्सपेक्टिव मतलब अपने प्लान जो हम करते हैं, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, और टाइम जा रहा है, टाइम को देखते हैं हम, तो कहते हैं सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं पृथ्वी पे चलने वाली, कि भाई क्या पृथ्वी है, क्या हमारी आगे की प्लानिंग है,
कैसे टाइम है, हम हर चीज को भूल जाते हैं वहां जाके। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, कहता है कि वहां जो नजारा होता है, एक रेंज जो देखने को मिलती है माइक्रोस्कोपिक, कहता है कि बहुत छोटे, उस अगर हम दृष्टि से देखें तो कहती है कि जादू से भरी होती है। माइटी क्या होता है, जादू से भरी हुई। मिड एजेस, और कहते हैं कि वहां छोटे छोटे मच्छर भी एंड माइट्स, और छोटे छोटे कीड़े से लेके टू ब्लू वेल्स, और बड़ी बड़ी नीले रंग की वेल्स भी हैं। आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, कहते हैं, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग, इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने हैं जैसे कि कोई पूरा देश ही हो। कहते हैं कि वहां जाके देखो, कहते हैं आपको एक जादू सा नजर आता है, माइटी सा लगता है आपको, कि छोटे से छोटा मच्छर, छोटे से छोटे कीड़े, बड़ी से बड़ी वेल, बड़ी से बड़ी बर्फ के टुकड़े, सब कुछ वहां आपको देखने को मिलता है। जो फिर कहता है कि डेज गो ऑन एंड ऑन, कहते हैं ऐसे ही दिन चलते रहे, एंड ऑन इट्स सुरेल, और कहते हैं बड़ा अजीब था कि 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट, कि हम कैसे दक्षिणी इलाके में एक गर्मियों की उस रोशनी में वहां अपने अपना समय गुजारा। एंड यूबिक्यूलेटस साइलेंस, और कहते हैं कि यूबिक्यूटस साइलेंस क्या होती है बेटा, जहां चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, इंटरप्टेड, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंस और काल्विंग आइसेट, कहता है सिर्फ उसको वहां की जो बर्फ की चादर थी या बर्फ का जो धमाका था, फिसलन थी। एवेलनेस क्या होती है, बर्फ की फिसलन, कहते हैं कि जो बर्फ की फिसलन जो थी, सिर्फ वही मतलब क्या उसको चुप्पी को तोड़ सकती थी। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, वही मतलब क्या है, उस वो जो बर्फ थी उस प्लेस को क्या बनाई हुई थी, बिल्कुल पवित्र और होली। इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कहता है कि आपको बड़ा, कहता है कि इट्स एन इमर्सन, काफी डूब जाने वाला, खो जाने वाला पल था वो। दैट विल फोर्स, जो मजबूर कर देता है यू तुम्हें, टू प्लेस योर सेल्फ, तुम्हें वहां ले जाने के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ, उस पृथ्वी पे के उस भौगोलिक इतिहास में जाने के लिए। एंड फॉर ह्यूमंस, और कहता है इंसान के लिए, द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, ये जो हम विकास, प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं, तरक्की जो कर रही हैं, ये अच्छी नहीं है। ये हमने अब इतना पढ़ा बेटा इसकी हिस्ट्री को। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट। थैंक यू।